स्टूडेंट्स, ये क्लास 12th इकोनॉमिक्स 2025 क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई बोर्ड का। क्वेश्चन पेपर कोड आप सभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस वीडियो में हम आपको इसका आंसर बताने वाले हैं, तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। सेक्शन ए देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला सवाल, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। तो पहला करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड क्वेश्चन, यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, -30, 100। थर्ड क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इंक्रीजिंग द बैंक रेट। फोर्थ क्वेश्चन, सपोज इन एन इकोनॉमी प्लान्ड स्पेंडिंग्स आर ग्रेटर देन प्लान्ड आउटपुट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। तो फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिफ्थ क्वेश्चन, if the total credit created by the banks is 500 rupees and reserve ratio is 20%, the value of primary deposit would be। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 100 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6, if the value of investment multiplier is 5, the relevant saving function would be। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सेवंथ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो सेवंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इनकम जनरेटेड बाय फ्रॉम स्मगलिंग। Question number 8. If an upward sloping straight line consumption function makes an intercept at the y-axis at a positive coordinate, it implies that marginal prosperity to consume and average prosperity to consume as the income increases. So 8th question का correct answer option C, remains constant, false. 9th question, read the following statement carefully. Statement 1 कहता है the price of a given currency in terms of another is known as bank rate. Statement 2 कहता है demand curve for foreign exchange is a downward sloping curve. तो 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। 10th क्वेश्चन असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये। असर्शन कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में लीड टू राइज इन नेशनल इनकम ऑफ द नेशन। रीजन कहता है डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिफर्स टू रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आप सभी को हमारे चैनल पे इसकी सभी चीज़ों की डिटेल आंसर की मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के आंसर बताने वाले हैं। फिर भी क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आएगा आपका 2280 लाख। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 से। आप सभी को डिटेल आंसर की जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। सेक्शन बी देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलोड द 5-year प्लानिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो 5-year प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, ये 3 नेशंस फॉलो करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट 1 कहता है एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच एनेबल्स अ पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर हिज और फैमिली। स्टेटमेंट 2, अ वर्कर इज द वन हु कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ जीडीपी बाय रेंडरिंग हिज प्रोडक्टिव सर्विसेज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, both statement 1 and 2 are true. Question number 20, dash indicator may be defined as the measure of the extent of demographic participation in social and political decision making. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 21, वाइट रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेयरी प्रोडक्शन। Question number 22, in China under dash peasants were provided with pooled land to create larger fields that would yield greater output and they shared farm implements। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कम्यून सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 24, माओ इनिशिएटेड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट इन द ईयर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1958 में इनिशिएट हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 25, द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ फिक्सिंग मैक्सिमम लैंड होल्डिंग लिमिट फॉर इंडिविजुअल, इज कॉमनली नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, लैंड सीलिंग। क्वेश्चन नंबर 26, study the following image and identify the measure adopted by the government। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेगुलेटेड मार्केट्स। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनरेगुलेटेड मार्केट्स। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस लिबरलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो ये थी आपके आज के आंसर की। आप सभी एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए।
तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।